गुड मॉर्निंग बेटा। तो प्लस टू क्लास में जो मैंने कल आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें आपने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हुए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपने पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे थोड़ा सा आगे करते हुए हम एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, फिर हम एक दो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास डिफरेंसेस हैं रेट ऑफ रिएक्शंस एंड रेट कांस्टेंट के बीच का डिफरेंस, कौन कौन से पॉइंट आते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड इट्स मोलिकुलरिटीज। ठीक है, एंड देन एक क्वेश्चन हम करेंगे जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, तो हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। तो हमारे पास जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट। हमारे पास यहाँ पर न्यूमेरिकल आप समझोगे कि हमारे पास रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया हुआ है और इसका ऑर्डर आइडेंटिफाई करने के लिए बताया हुआ है। तो कल जो हमने न्यूमेरिकल किया था उस केस में हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है। ठीक है, तो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट फाइंड आउट कैसे की जाती है ये हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट दी हुई है और यूनिट की हेल्प से हमें ऑर्डर निकालना है। उसको कैसे करेंगे तो इसके ध्यान से देखेंगे। तो मैं जो कल आपको डेराइव करके बताया था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर हमें निकालनी है तो वो एक्सप्रेशन आपको मैंने कहा था कि के इज रेट कांस्टेंट। ठीक है, इसके लिए यूनिट के लिए आपके पास एक्सप्रेशन बनता है दैट इज मोल पर लीटर रेज टू की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, हमने यहाँ पर n जो है वो आपके पास ऑर्डर के लिए है कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो n की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर दें तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी। n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट आ जाएगी। अगर हम 2 पुट कर दें तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की यूनिट आ जाती है। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशंस का यूज करके ये जो यूनिट दी हुई है ये हमें पता लगाना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए ये यूनिट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, इसका मैं सोल्यूशंस कर रहा हूँ। देखो हमें बोला हुआ है दैट इज फाइंड द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शंस। ठीक है, तो फाइंड द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए इस यूनिट के लिए ऑर्डर निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप इसको इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करने का मतलब आप इस रेट कांस्टेंट में जो यूनिट दी हुई है वो आपने यहाँ फिलअप कर देनी है। दैट इज एल, हमें दिया हुआ लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, इसको हम इक्वेट कर देंगे इस यूनिट से दैट इज मोल पर लीटर। ठीक है, रेज टू की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसमें कि हमारे पास इसको हमने फिर से ऐसे लिख लिया कि लीटर दैट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड इज इक्वल टू, इसको आप यूनिट को जब आप साथ में करोगे ब्रैकेट हटा के लिखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट इज मोल रेज टू की पावर हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस n। ठीक है, और जब मैं लीटर की यूनिट पावर है -1 तो जब ब्रैकेट हटाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास बन जाएगा लीटर। माइनस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो बाहर जो प्लस का जो 1 है वो माइनस में हो जाएगा और माइनस का n जो है वो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा n माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और साथ में आ जाएगा पर सेकेंड। अब हमारे पास यहाँ पर इसके बेस इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड का यूज करके यहाँ पर हमारे पास मोल की यूनिट बन रही है 1 माइनस n। ठीक है, यहाँ पर मोल की यूनिट मोल की पावर बन रही है 1 माइनस 1 और यह मोल की पावर बन रही है हमारे पास -1। आप इनको इक्वेट कर दो। ठीक है, तो इक्वेट करोगे या फिर आप लीटर की इक्वेट कर दो। ठीक है, हमारे पास बन जाएगा दैट इज लीटर को अगर, क्योंकि हमें ऑर्डर निकालना है, सेकंड को तो नहीं कर सकते, ऑर्डर निकाल तो n यहाँ पर है। ठीक है, जब हम इक्वेट करेंगे तो हम करेंगे ऑन इक्वेटिंग द पावर को इक्वेट कर, आप चाहे मोल की पावर को इक्वेट कर दो या लीटर की पावर को इक्वेट कर दो। ठीक है, जैसे हमने लीटर एल की पावर को इक्वेट किया तो हमारे पास क्या बना दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपके पास पावर कितनी है 1। ठीक है, तो इक्वेट करके अगर रिजल्ट निकाले तो n इज इक्वल टू -1 इस साइड जाके बन जाएगा +1, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 2 आपके पास आ गया इसका ऑर्डर, तो दैट वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं दैट वन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हमारे पास पहले का रिजल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड जो है बेटा दैट वन इज, इसको भी आप ध्यान से देखोगे, ये भी आपके पास इसी तरह से दिया हुआ, मैं जल्दी एक बार निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जैसे अगला जो आपके पास स्टेप दिया हुआ है जिसमें
दैट वन इज, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें बोला हुआ कि रेट कांस्टेंट हमारे पास गिवन है, इसके लिए आप ऑर्डर निकाल के बताओ। तो इसमें आपके पास जैसे ये रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू दी इसके साथ लिखा हो पर सेकंड, तो पर सेकंड अगर आपको वैसे याद है कि कौन सा ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए यूनिट आती है कांस्टेंट के लिए यूनिट आती है, तो आप वैसे लिख सकते हो। अगर निकाले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसकी जगह मैंने लिख दिया पर सेकंड, ठीक है, इज इक्वल टू फिर से वैसे ही दैट इज मोल, ठीक है, की पावर 1 माइनस एल एन, ठीक है, एंड लीटर आपके पास बन जाएगा n-1, ठीक है, और ये पर सेकंड ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब यहां पर देखो तो पर सेकंड है, हमारे पास मोल भी नहीं है लीटर भी नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल की पावर हम 0 ले लेते हैं, जिसकी पावर 0 होती है उसका रिजल्ट 1 आता है, और 1 से जिस मर्जी को मल्टीप्लाई कर दो आपका रिजल्ट वही रहता है। तो यहाँ पे आपके पास दैट इज लीटर की पावर भी आप 0 कर दो, और इसको पर सेकंड इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कि मोल 1 माइनस एन, ठीक है, लीटर n-1 और पर सेकंड। फिर से वही चीज कि आप ऑर्डर निकालना है तो इसकी वैल्यू को आप इक्वेट कर दो, तो हम लिख देते हैं कि इक्वेटिंग द पावर को इक्वेट करने पर, ठीक है, तो पावर को इक्वेट करने पर हमारे पास क्या बना, दैट इज 1 माइनस एन, अगर मैं करता हूं इसको 1 माइनस एन, ठीक है, मोल की पावर को इक्वेट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो आपके पास एन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 1 की इक्वल आ जाएगी आपके पास, ठीक है, क्योंकि एन को आप माइनस एन किस साइड लेके तो प्लस का एन हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 1, तो एन इज 1, दैट वन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और आप जानते भी हो कि पर सेकंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यूनिट आती है, तो इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास होगी, ठीक है। तो इसी तरह से एक और मैं करके बता देता हूं आपको, इजी है बिल्कुल, आप कर सकते हो इसको आराम से, ठीक है। तो यहाँ से 2-3 न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए हुए वो भी आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बढ़िया करके आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आप लोग इसकी यूनिट ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगला जैसे हमारे पास दिया हुआ है इसमें, दैट इज, इसको भी एक बार देख लो, दैट इज मोल -2 लीटर स्क्वेयर पर सेकंड इज इक्वल टू, इसको मैंने इक्वेट कर दिया मोल 1 माइनस एन लीटर n-1 पर सेकंड, ऐसे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज ऑन इक्वेटिंग द पावर, ठीक है, पावर को इक्वेट करने पर, ठीक है, तो वही चीज 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, पर माइनस एन मैंने इक्वेट कर दिया -2, मोल की पावर को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो इसको माइनस के 2 को इस साइड लेके आ जाओ और माइनस के n को इस साइड लेके चले जाओ, तो n इज इक्वल टू 1 + 2 बन जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 3 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये यूनिट हो जाएगी, दैट इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आपके पास बन जाएगी ये, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपको इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को करना है, ठीक है। अगला जो हम करने जा रहे हैं, दैट वन इज ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो एक ऐसी रिएक्शंस जिसका एक्चुअल ऑर्डर जो है वो उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो उसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर से उसका एक्चुअल ऑर्डर डिफर करता है, ऐसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जो एक्चुअल ऑर्डर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअल ऑर्डर जो है अगर उसके एक्सपेक्टेड ऑर्डर रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो उसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर बनेगा उससे अगर डिफर करेगा तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कहलाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शंस, मैं इसको डिफाइन करके लिख रहा हूं, दैट इज रिएक्शंस whose actual order is different, whose actual order is different from that of expected order by rate law expression, ठीक है, बाय रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो उसका एक्सपेक्टेड ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर से अगर जो एक्चुअल ऑर्डर वो डिफर करता है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। तो एग्जांपल्स के लिए जैसे हमारे पास अगर हम कोई एक एग्जांपल ले लें,
जैसे हम एग्जांपल्स के लिए कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। एल्काइल हैलाइड हमारे पास जैसे RCl लिख देता हूँ। अल्काइल हैलाइड मैंने ये लिए जनरल फॉर्मूले में लिख दिया अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ वाटर के साथ, ठीक है, पानी के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास इसमें से बन जाएगा दैट इज ROH, अल्कोहल बन जाएगा, प्लस साथ में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो पानी जो है वो हमने एक्सेस में ले रहे हैं, एक्सेस में वाटर लिया जा रहा है, ठीक है। दैट इज टेकन, अमाउंट ऑफ वाटर इज टेकन एज एक्सेस, ठीक है। इसको हम एक्सेस में ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेस में जब हमने वाटर को लिया, ठीक है, पानी जो हमने एक्सेस में लिया, मतलब हमने जैसे एक का अमाउंट अगर हमारे पास 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में उसका अमाउंट जो है वो 1000 लिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम इसकी रेट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी रेट को अगर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या, रेट क्या बनेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज रेट इज ऑलवेज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर आएगा दैट इज एक्सपेक्टेड ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, दैट इज पावर ऑफ अल्काइल हैलाइड इज 1 एंड H2 इज 1, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास ऑर्डर क्या बनना चाहिए, दैट वन इज सेकंड ऑर्डर। तो हमारे पास ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की आएगी, दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। बट एक्चुअल ऑर्डर जो इसका आपके पास आता है वो होता है इसका दैट वन इज 1, ठीक है। तो एक्चुअल ऑर्डर की बात करें तो एक्चुअल की बात करें दैट इज एक्चुअल रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट आपके पास आती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस दैट इज रेट इज ऑलवेज इक्वल टू K कंसंट्रेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो इसका जो आपके पास एक्चुअल ऑर्डर आएगा दैट इज एक्चुअल ऑर्डर जो बनेगा वो आपके पास आता है दैट इज 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब आप पूछेंगे कि सर ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे होगी, इसमें आपने रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो आपने बोला हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ऑर्डर होता है उनका सम, ठीक है। पर आप यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो नहीं ले रहे हो, उसका रीजन बेटा ये है कि यहाँ पर पानी जो है बिल्कुल एक्सेस में लिया जा रहा है, एक लार्ज अमाउंट में लिया जा रहा है पानी, ठीक है। जब हम पानी को एक्सेस में लेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए फॉलो नहीं की जाती, ठीक है, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर एक्सेस का मतलब जैसे अगर आप पानी को 1000, मैं एक अमाउंट बता रहा हूँ, कोई भी जैसे 1000 ले लिया मैंने, 1000 कुछ भी हो सकता है, 1000 ले लिया, 1000 के रिस्पेक्ट में 1 जो है वो निग्लिजिबल होगा। अगर हम 1 ले रहे हैं तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जो स्मॉल अमाउंट होगा ना, ठीक है, स्मॉल अमाउंट होगा रिएक्टेंट का, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कंसंट्रेशन इसकी कांस्टेंट रह जाती है, वाटर की कंसंट्रेशन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज वाटर इज टेकन इन, दैट इज बिकॉज, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेता हूं, दैट इज वाटर, इसका रीजन ऐसे लिखो, वाटर इज टेकन दैट इज वाटर इज टेकन in excess, water is taken in excess, therefore excess, ठीक है, therefore amount concentration, therefore concentrations of water may be constant, concentration may be constant, इसकी कंसंट्रेशन जो वो कांस्टेंट रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस आती है, जैसे एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, उसमें पानी लार्ज अमाउंट में ले जाता है तो वो हमारे पास वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन बन जाती है, ठीक है। तो बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के 2-4 एग्जांपल लिख के आप इसको कर सकते